हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो गुड। एज यू नो वी हैव स्टार्टेड रिवीजन सीरीज फॉर 10th क्लास और उसमें भी हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था एंड एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। ओके और आज का जो सेशन है हमारा वो रहेगा एक्सरसाइज 2.2 एंड आज रिवीजन सीरीज डे 2 है। तो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं अपनी पिछली वीडियो का कि क्या क्या हमने उसमें देखा था। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर एंड डिग्री। ओके एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि उनकी डिग्री या फिर पावर से उनके जीरोस की कैलकुलेशन ग्राफ के थ्रू कैसे होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। और जहां तक है कि आप लोगों को याद ही होगा कि जो नंबर ऑफ डिग्री हमारे इक्वेशंस की या पॉलिनोमियल की होती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्री उतने ही हमारे मैक्सिमम हमारे जो जीरोस होते हैं उतने ही होते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और इसी कंसेप्ट पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 बेस करता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो ये कि कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरोस के रिलेशनशिप बाद में देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि कोएफिशिएंट्स होते क्या हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ, ऐसे ही कोई एक रैंडम पॉलिनोमियल लिख के उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 5x² प्लस 5x प्लस 2। ये एक हमारा बहुपद है। ठीक है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2 है। अब इसमें हम समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, हमें देखना क्या क्या है। सबसे पहला कोएफिशिएंट, उसके बाद हमें देखना है वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड हम एक चीज और देखेंगे वो होता है कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स का मतलब अभी के लिए आप समझिए के साथ वाला। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें, मैं पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x के साथ वाला क्या है हमारा 5, तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ 5। अगर मैं पूछूं x² के साथ वाला क्या है या फिर कोएफिशिएंट क्या है x² का, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इस x² के साथ में क्या है 5। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का मतलब अभी आप लेके चल सकते हो के साथ वाला, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसके साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म लिखी होती है वो होता है उसका कोएफिशिएंट। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वैल्यू, वो एक टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, निश्चित नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो हमारे मोस्टली अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है x। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, बट कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, वो टर्म्स जो कांस्टेंट रहती है। लाइक 5 है आपका, वो आप किसी भी अपने इंडिया के देश उसमें चले जाओगे स्टेट में 5 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। ये चेंज नहीं होता है, बट वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे कंफर्म नहीं होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दैट्स, और ये मोस्टली अल्फाबेटिकल ही होते हैं। ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाली हैं। ठीक, हमने अभी देखा कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं, और कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं जो फिक्स होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। ओके, अब इसी चीज पे बेस करता है हमारा आगे का 2.2। उसके लिए हम इनके रिलेशनशिप्स के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। सो अब हम रिलेशनशिप देखते हैं, हमारे जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप यहाँ पर बताया गया है। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमारे मोस्टली आपके 10th के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। एक एग्जांपल बस क्यूबिक का है, वो हम देख लेंगे। और
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, इसमें हमारा a जो होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, x जो होता है ये होता है हमारा वेरिएबल, ऐसे ही b हमारा कांस्टेंट होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, x हमारा वेरिएबल होता है जो कि चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हमारी बुक्स में इनका रिलेशनशिप बताया गया है कि इन जीरोस के बीच, इसका जो जीरो आएगा उनके बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप होता है कि वो इसके जीरोस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, और इनके जीरोस को हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा, और एक थर्ड आपका होता है क्यूबिक के लिए गामा। ठीक है, एक थर्ड आपका होता है क्यूबिक इक्वेशन के लिए गामा, वाई टाइप में होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे जो सिलेबस में है वो है अल्फा एंड बीटा जीरोस, मतलब नंबर, वो नंबर जिस पर हमारे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, उसको हमने अज्यूम कर लिया है अल्फा एंड बीटा। अब इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप बताया गया है वो देखते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा बताया गया है कि अगर हम इन जीरोस को प्लस करें, अल्फा प्लस बीटा को अगर हम प्लस करें, जो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसका जीरोस हमने अज्यूम किया है, एक तो ए, एज यू नो कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, एक अल्फा एक बीटा। हमने ये नंबर अज्यूम किया है कि इस इक्वेशन का ये अल्फा और बीटा क्या है, 0। अब इसके बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो सबसे पहला रिलेशनशिप बताया गया कि अगर हम अल्फा और बीटा को प्लस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी बताया था कोएफिशिएंट का मतलब क्या हम लेके चल सकते हैं, के साथ वाला, तो मतलब x के साथ वाला क्या है हमारा माइनस b, माइनस का सिंबल है, b हमारा x के साथ में है, डिवाइडेड बाय x² के साथ में क्या है हमारा a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं, मींस इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का अगर हम 0 ले लेते हैं, अल्फा है और बीटा है, ये दो नंबर है जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो अगर हम इसको और इसको प्लस करें तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस बी बाय जो भी बनता है वो आना चाहिए। ठीक है, एंड द सेकंड जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है अल्फा एंड बीटा, मींस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। इट मींस यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या हुई हमारी c। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि मैम कांस्टेंट टर्म तो a भी है और b भी है, बट ये भी चीज देखिए कि ये इसके साथ वाला क्या है x², इसके साथ वाला क्या है x, बट ये प्योरली कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हम c लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आप जो लिखा हुआ है हमारे वेरिएबल के साथ में वो लेंगे, वो है हमारा a, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a। तो यही दो चीजें हैं जो आपको अपने एक्सरसाइज में यूज करनी है, इसी को समझना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, मैंने कांस्टेंट टर्म, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a² प्लस b² प्लस b x प्लस c, ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें हमारा ये कांस्टेंट टर्म क्या हो गई हमारी a b और c हमारे कांस्टेंट टर्म्स हो गए, और जो हमारे वेरिएबल्स है, अल्फाबेटिकल्स है जो, वो हमारे वेरिएबल्स है, मींस ये वो वैल्यूज है जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब कि के साथ वाला, तो अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें, x² का कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, बट c के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं हो सकता है। अब हम इनकी रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। हमने अज्यूम किया कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 जीरोस होंगे, एज यू नो,
मैक्सिमम 2 ही जीरोस हो सकते हैं। उन दो को हमने मान लिया कि हमारा नंबर क्या हुआ, एक अल्फा हुआ और एक बीटा, हमने इनको अज्यूम किया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, हमारा आना चाहिए -b/a। इस रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या होना चाहिए, -b/a। कोएफिशिएंट ऑफ x वो होता है b, कोएफिशिएंट ऑफ x² वो हो गया हमारा c। ओके, एंड देन नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारा क्या था, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा बीटा मीन्स अल्फा जो हमने अज्यूम किए हैं जीरोस, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, c/a। इनके रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन का एक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिया है। एज यू नो, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, क्यूबिक इक्वेशन या फिर त्रिघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 3 होती है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या क्या है, 1 2 3, बट हाईएस्ट हमारी क्या है 3। दैट्स वाई ये क्या है, एक हमारा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद। अब हम देखते हैं इसमें हमारा कांस्टेंट ये हुआ, ये। ठीक है, ये वो वैल्यूज है जो कहीं चेंज नहीं होती हैं, बट x और x अल्फाबेटिकल जो वैल्यूज होती है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन, इनका जो जीरोस होगा वो मैक्सिमम 3 ही होगा। 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, बट 3 से कम भी हो सकते हैं। बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि इनके जीरोस क्या है, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक है हमारा गामा। ठीक है, ये 3 जीरोस, ये 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। अब इनके बीच का रिलेशनशिप भी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो है नहीं सिलेबस में, बट आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है तो रिस्क क्यों लेना। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन वही प्लस वाला है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। इस रिलेशन का जो आंसर, जो इस रिलेशन का जो रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए -b/a। कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा पहले रिलेशनशिप का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकंड रिलेशनशिप हमारा क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा और अल्फा। इन तीनों का जो रिलेशनशिप बैठना चाहिए वो हमारा क्या आना चाहिए, c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, नाउ थर्ड रिलेशनशिप जो हमारा बैठता है, जो थर्ड रिलेशनशिप हमारे बुक में दिया हुआ है, अल्फा बीटा एंड गामा। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए हमारा, -d/a। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है ही नहीं, इसके साथ में वेरिएबल भी है हमारा, तो इसलिए यहाँ पर कोएफिशिएंट आएगा हमारा, ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारा क्यूब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म था, बट यहाँ पे इसके साथ में वेरिएबल भी है, दैट्स व्हाई ये सिंगल कांस्टेंट टर्म नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। नाउ थर्ड वन इज अल्फा बीटा गामा माइनस d/a, जो है हमारा कांस्टेंट टर्म। d हमारा यहाँ देखोगे सिंगल अकेला है, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। यही 3 रिलेशनशिप है हमारे क्यूबिक इक्वेशन के केस में, और 2 रिलेशनशिप जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। बस यही चीजों का यूज करके हमें अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। तो फ्रेंड्स,
एक्सरसाइज पे जाने से पहले 2 एग्जाम्पल्स है बुक के। एक चीज और, एक भी एग्जाम्पल आपको अपनी बुक का नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये नहीं पता सीबीएसई वाले कब आपको एग्जाम्पल एज इट इज एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दे। तो हम एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे, वेदर वो आपके सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है आपकी बुक का और पेज नंबर 21 है। अब इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है हमें, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। पूछा क्या है हमसे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेते हैं हमारे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। अब हमने इसका अजम्पशन क्या लिया था, जो जीरोस थे अल्फा एंड बीटा। अब इनके बीच के जो रिलेशनशिप थे उनकी वैल्यूज इन्होंने दे रखी है -3 और 2। सबसे पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इनके ये जीरोस नहीं है, जीरो नहीं दे रखे हैं, इनके जीरोस के रिलेशनशिप की वैल्यू दे रखी है। इट मींस आपको दे रखा है -b/a, क्या दे रखा है हमें -3। अल्फा और बीटा हमें नहीं दिया हुआ है, एक चीज का ये ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस मतलब कि आपने जो जीरोस अज्यूम किया था लाइक अल्फा एंड बीटा, उनके सम की वैल्यू आपको -3 है, ना कि जीरोस दे रखा है हमें। ठीक है, और इस रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या था हमारे पास, -b/a, मतलब कि जो हमें दे रखा है वो -b/a की वैल्यू है, ना कि अल्फा और बीटा है। तो अब हम यहाँ पे हम किसी भी जो फ्रैक्शन में न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं उनके अपोन में हमेशा ये ध्यान रखना, हम 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 1 होता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज निकालें तो -b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई है हमें 1। और जो सेकंड इन्होंने दे रखा है प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों जीरोस के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है 2, ना कि अल्फा और बीटा की। और इनका जो रिलेशनशिप का रिजल्ट था वो क्या था हमारा, c/a मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², जो कि है हमारा a। तो अब यहां से आपको वैल्यू मिलेगी c की जो कि 2 है, और a ऑब्वियस है कि जो हमारा ऊपर है वही हमारा नीचे भी होगा। अब हमारे पास देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, तो क्या हम एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ऑब्वियस है। जैसे हमारे पास a है 1x² प्लस b कितना है हमारे पास, ये माइनस से ये माइनस कैंसल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3x। अब हमारे पास c की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ हम कांस्टेंट टर्म रख देंगे 2। तो इन दो रिलेशनशिप की वजह से जो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन आई वो आई x² प्लस 3x एंड प्लस 2। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। एक एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो हम आपके एक्सरसाइज के एंड में लेंगे, क्योंकि वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका सिलेबस में आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत 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 कम है। एज उन्होंने नोटिस नीचे नोट भी दे रखा है, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसको लास्ट में देख लेंगे उन बच्चों के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनके जीरोस निकालना देखते हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज ये समझो, फैक्टराइज मेथड इसमें यूज किया जाता है, गुणन खंडन करने का तरीका, जो कि आप 8वीं क्लास में सीख चुके हो। बाय द वे मैं इसमें भी बता देती हूँ कि हम कैसे इनका फैक्टर करते हैं या गुणन खंडन करते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस में हमें बीच वाले नंबर को तोड़ना होता है। ठीक है, वो भी इस हिसाब से तोड़ना होता है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर, तो हमें यही न, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और उसको इस तरीके से तोड़े कि उनका प्लस माइनस करके हमारा ये 2 है। लेट्स सी।
अगर हम देखें तो इसके साथ में न्यूमेरिकल क्या है 1, कुछ भी नहीं होता है तो हम हमेशा 1 लेते हैं। और यहाँ क्या है हमारे पास 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1, हम ये गुणनखंडन कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 8। अब हमें इस 8 को ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 8 का, या ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका प्लस या माइनस कुछ भी करने पर, सिर्फ प्लस या माइनस करने पर हमारे पास ये बीच की वैल्यू आ जाए, जो कि है 2। तो इसको देखते हैं। एक तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है हमारा 8, और एक 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 8। अब अगर हम देखें, अगर हम ये दो लेते हैं तो अगर हम 8 में से या तो 1 माइनस करें तो हमारा 7 आता है, या अगर हम 8 में 1 प्लस करें तो ये तो हमारा 9 हो जाता है। तो ये वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता है फैक्टर, क्योंकि हमें इनका प्लस माइनस करके भी हमें ये लाना है। बट अगर हम इसमें देखें तो देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाता है जो हमें चाहिए। बट अगर हम इसमें प्लस 4 माइनस 2 करूं तो मेरे को 2 मिल जाता है, और अगर मैं 4 प्लस 2 करूं तो ये 6 मिल जाता है। तो हमें क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, ये वाला। ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या फैक्टर लेंगे लास्ट फाइनल हमारा 4 माइनस 2, तो मीन्स 4 और 2 ऐसा एक हमारा फैक्टर है 8 का, जिसका रिलेशनशिप अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो क्या कहता है, पहला तो इसका फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करना है वो मैंने बता दिया, स्टार्टिंग की वैल्यू और हमारी एंड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके फैक्टर ऐसे उठाने हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा के हम बीच की वैल्यू ला सके, ठीक है। तो अब हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये चीज देखो, ये चीज भी हमने पढ़ चुके हैं, 6th-7th क्लास में ही होता है कि अगर किसी बड़े न्यूमेरिकल के सामने माइनस होता है और उसको हम किसी छोटे के साथ प्लस करते हैं तो सिंबल बड़े का लगता है, ठीक है। बड़े के साथ में जो भी सिंबल होगा प्लस माइनस करने पर वही सिंबल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या है कि 2 के साथ में माइनस है, तो हमें 4 क्या लेना पड़ेगा माइनस का, और 2 क्या लेना पड़ेगा हमें प्लस का, क्योंकि अगर हमारे पास देखिए इसका और इसका हम सॉल्व करें तो -4 + 2 क्या बनता है -2, क्योंकि सिंबल किसका आता है हमेशा बड़े न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। -8 इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो भी कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली यही बनती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2 इनके बीच के 2 के, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में क्या कॉमन आ रहा है x, देखोगे आप इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से एक x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा, एक ही x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में से एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो इसके साथ भी आता है और इसके साथ भी आता है, ठीक है। तो x देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो पहले x ले लिया तो हमारे पास एक ही x बचा -4। अब यहाँ पे तो एक ही x था तो यहाँ से भी एक x उठा ले तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा प्लस, ठीक। अब यहाँ देखो इसके और इसके बीच में क्या हम ऐसा नंबर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो 2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर भी है और यहाँ से भी आ सकता है। मतलब एक ऐसा नंबर लेना होता है जिसके टेबल में ये दोनों आए। तो अगर हम 2 उठाते हैं तो यहाँ से 2 आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास x। अब ये देखो इस 8 में से 2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा 4। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स उम्मीद करती हूँ कि आप सबने 8th 6th या 7th में सीखा ही होगा। ये वही चीज है कि इन दोनों में से एक ऐसा न्यूमेरिकल उठाना है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। ऐसे ही यहाँ पे एक ऐसा टेबल उठाना है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। तो मैंने इन दोनों में देखा कि 2 एक ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो मैंने 2 उठा लिया। अब यहाँ से 2 लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ओनली x, और यहाँ से 2 लिया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 4। अब देखो, अब आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर ये चीज कॉमन है, तो मैंने इसको उठा लिया x -4। तो अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से तो ये x -4 चला गया तो यहाँ बचा हमारे पास x, और यहाँ से भी x -4 चला गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2।
अब एक चीज हमें ढूंढना है जीरोज, जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए हमारे लिए 0, तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के बराबर। वो भी इस पूरे इक्वेशन को नहीं, एक एक करके, इस एक को एक बार रखेंगे 0 के बराबर और इस एक को एक बार रखेंगे 0 के बराबर। देखो कैसे, पहले तो हम रखेंगे -x-4 को 0 के इक्वल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसके जीरोस, इसलिए हम इसको रखेंगे 0 के इक्वल। तो अब हमने इसको रखा 0 के इक्वल, तो x, अब ये -4 इधर है, वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाता है, प्लस। ये पहले 6th-7th क्लास में ये रूल होता है कि जो लेफ्ट साइड से अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल विद सिंबल उठा रहे हैं तो उधर जाके वो उसका अपोजिट हो जाता है। लाइक यहाँ पे अगर ये माइनस का है तो अगर आप राइट हैंड साइड लाओगे तो वो प्लस का हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में होता, राइट हैंड साइड लाते तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता, और अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में इधर लाते तो ये डिवाइड में हो जाता। ठीक है, अब ये देखो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 में अगर आप 4 प्लस करोगे तो 4, पहला हमें 0 मिल गया 4। अब दूसरा क्या है हमारा, x + 2 = 0। अब फिर वही रूल है, यहाँ हमने x रखा क्योंकि हमें तो x की वैल्यू लेनी है, और यहाँ 2 प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो हमने यहाँ पे सम अप किया कि हमारे इस इक्वेशन के दो जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा हमने ले लिया 4 और बीटा हमने क्या ले लिया, -2। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन देखो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है x² - 2x - 8। ठीक है, इसका सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, हमें बीच वाले पे ध्यान देना है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से फैक्टराइज करना है या गुणनखंड करना है जिसका प्लस या माइनस करने पर हमारी बीच की वैल्यू आनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी देखा था 8 × 1 8 होता है, उसके दो ही फैक्टर बनते हैं, या तो 8 × 1 या फिर 4 × 2। अब हमने 4 और 2 का ऐसा रिलेशन निकाला जिससे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मिलेगी, और अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिला, x। अब यहां से भी x आ गया तो x बचा, और यहां से भी x आ गया तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, और यहाँ कॉमन क्या मिला हमें, 2, जिसकी जो 2 की टेबल में जहाँ 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो 2 ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास x, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 4। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है हमारे पास, x - 4, मैंने वो भी बाहर ले लिया, तो अब हमारे पास यहाँ से x - 4 आ गया, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ x बचा, वो मैंने ले लिया, और यहाँ से x - 4 आ गया तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2, तो वो भी ले लिया। अब हमें जीरोस निकालनी थी, तो एक एक करके हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 तो आ गई 4, और यहाँ हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 क्या आ गई हमारे पास, -2। ठीक है, और हमने जो अज्यूम किया था, हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके जीरोस हमने अज्यूम किए थे, तो एक था अल्फा जिसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, 4, और एक था बीटा जिसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, -2। अब क्या बोला इसने, वेरीफाई रिलेशनशिप। अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जीरोस मिल गए, अब इनके रिलेशनशिप क्या होते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास अल्फा क्या है, 4 प्लस बीटा क्या है, -2, और रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या था, -b/a। तो देखो यहाँ पे -b क्या है, ये है हमारे पास -b, तो -2, a क्या है हमारे पास में 1, कुछ भी नहीं होता तो 1 लेंगे, तो a हमारे पास 1 है। अब इनको सॉल्व करके देखो क्या यही आ रहा है, -2, यहाँ पे -2 है और यहाँ ये माइनस होता है, -b था और माइनस का 2 हमारा b की वैल्यू थी। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 क्या आएगा हमारा, 2, और जैसा कि मैंने बताया था जो न्यूमेरिकल बड़ा होगा सिंबल उसी का आएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल बड़ा क्या है हमारे पास 4, और 4 क्या है, प्लस का, दैट्स वाई हमारा जो 2 आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/1, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप बैठ रहा है वो बिल्कुल सही है, और हमारा अल्फा और बीटा को सॉल्व कर रहे हैं तो वही रिलेशनशिप आ रहा है। अब हम इसका दूसरा रिलेशनशिप देख लेते हैं।
अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या आना चाहिए हमारा, C बाय ए। C की वैल्यू क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, -8 है, तो यहाँ पे लेंगे -8। ए की वैल्यू एज नो 1। अब अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू रखो, तो क्या आता है -8/1, जो कि हमारा रिलेशनशिप का रिजल्ट बिल्कुल सही है। एक चीज ध्यान रखना, जो रिलेशनशिप का रिजल्ट की वैल्यू है वही रिलेशनशिप के सिंबल को सॉल्व करने पर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन क्या चल रहा था, प्लस का, तो अगर हम इन दोनों के बीच के प्लस को सॉल्व करें तो जो रिजल्ट है हमारा वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये वेरीफाई होता है इनका रिलेशनशिप। ठीक है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। नाउ अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने अगर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आता है, 4। अब हमें 4 को ऐसे तोड़ना है जिससे कि मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। क्या हो सकता है, एक तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आता है, एक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 आता है। तो क्या लगता है कौन सा रिलेशनशिप हमारा यहाँ सही बैठेगा। अगर हम 4 और 1 लेते हैं तो 4 अगर +1 करें तो ये तो 5 हो रहा है, और अगर हम 4 - 1 करें तो ये तो 3 हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप हमारा नहीं बैठ सकता। अब हम इसको लेकर चलते हैं, तो 2 + 2 अगर हम ले तो 4 हो रहा है, और अगर 2 - 2 ले तो 0 हो रहा है, और अगर -2 और -2 लें तो क्या -4 बन रहा है, तो ये रिलेशनशिप हमारा इस केस में सही बैठेगा। तो हम ये वाला फैक्टर्स लेके चलेंगे, तो हम इसको तोड़ते हैं। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, हिंदी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, गुणनखंड में हमें इसको ऐसे तोड़ना होता है जिसको प्लस माइनस करे तो हमें ये मिले, और उनका मल्टीप्लाई करे तो हमें इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन मिले। ठीक है, गुणा करने पर जो भी आए हमें वो मिले। तो अब हम इसको तोड़ लेते हैं। 4s² - 2s और फिर -2s। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा, तो कोई ज्यादा मैंने इसको सिर्फ अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, +1। अब फिर वही फैक्टर करना है, यहां से हम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैसे आएगा, इसके और इसके बीच में कॉमन क्या आ सकता है, एक ऐसा टेबल जिसके अंदर, जिस टेबल में ये भी आए और ये भी आए, तो मेरे को लग रहा है वो 2 है। और देखो दोनों के पास s है तो एक s हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 और s आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2s, और यहाँ से 2 और s आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचेगा ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 2s 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन हमें ऐसे लेना है जिससे कि यही सिंबल यहाँ भी बैठे, तो मैंने यहाँ ले लिया -1, क्योंकि देखो दोनों के बीच में एक ऐसी कोई सी भी टेबल नहीं है जिसमें ये भी आता हो और ये भी आता हो। 1 एक ऐसा है जिसमें ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो 1 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 2s, और देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, मैंने ये निकाल लिया, 2s -1। अब यहाँ से 2s - 1 चलाएगा तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2s। यहाँ से चला गया तो क्या बचा, -1। तो हमारे पास 2 ऐसे इक्वेशंस आ गई। अब हमें इनको क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। सेम वही प्रोसेस, 2s - 1 = 0। अब देखो ये माइनस में है 1, इधर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 0 + 1 क्या हुआ, 1, और ये कितना है, 2s। हमें तो s की वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, s की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अब सेम दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे, 2s - 1 = 0, 2s इधर रह जाएगा, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, s इधर रह जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 में। तो दोनों की वैल्यू, हमारे दोनों जीरोस क्या आए हैं, सेम। हमारे 2 जीरोस जिनको हमने अज्यूम कर रखा था, अल्फा क्या मान लिया हमने, 1/2, और बीटा जो हमने मान लिया 1/2। फिर वही हमें करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप। सबसे पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा + बीटा क्या है, 1/2 +
1/2 क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या है माइनस बी क्या हमारे पास -4, तो -4 बाय हमारे पास ए क्या है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये एडिशन है, फ्रैक्शन वाली एडिशन है, जो दोनों के बीच का बेस सेम होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन के केस में अगर आप ऐड कर रहे हो, जो आप पहले पिछली क्लासेस में सीख के आए होगे, तो दोनों के फ्रैक्शन के जो न्यूमिनेटर्स है वो सेम होने चाहिए। हिंदी में इसको शायद से हर बोलते हैं, हाँ हर बोलते हैं, हिंदी में इसको हर बोलते हैं। तो जो हर है हमारा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे दोनों के हर क्या है सेम, तो 2 ले लिया। अब 1 + 1 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2/2, कितना आएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ देखो 1 से 1 कैंसल, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो कितना आता है 1। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, इट मीन्स दोनों का रिलेशनशिप ओके है। नाउ सेकंड रिलेशनशिप हम देखें, क्या कहता है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या आना चाहिए हमारा, एक तो सी जो है हमारा 1, ठीक है, ए क्या है हमारा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब दूसरी चीज, फ्रैक्शन के केस में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कभी कहीं भी नीड नहीं है कि उनके हर या नोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा। क्या ये इक्वल है, इक्वल है, तो ये दोनों का रिलेशनशिप भी ओके है, ठीक है। यही प्रोसेस आपको सारे क्वेश्चंस जो इसमें दे रखे हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स है सब में यही करना है। अब मैं आपको पार्ट थर्ड करवा रही हूँ। नाउ थर्ड पार्ट इज दिस 6x² - 3 - 7x। इसको तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करो। स्टैंडर्डाइज क्या कहता है हमारा कि ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ax² + bx + c। यहाँ पे तो देखोगे आप ये फॉर्मेट क्या हो रखा है, आगे पीछे हो रखा है। तो पहले इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो ये क्या बनेगा 6x² - 7x - 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया। अब हमें फिर क्या करना है, इसका गुणनखंड फैक्टर, तो 6 × 18, 6 × 3 = 18, 6 × 3 कितना होता है 18। अब फिर वही फॉर्मेट, इसको ऐसा फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये होए बट प्लस माइनस करने पर हमारे पास ये आए। तो 18 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, सबसे पहले तो यही हो गया हमारा 6 × 3 18, और 2 × 9 18, और क्या होता है 18 × 1 18, ठीक है। अब देखते हैं प्लस माइनस करके क्या हमारा ये बनता है। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, 6 + 3 ये तो 9 हो रहा है, और अगर हम माइनस करें 6 - 3 तो ये 3 हो रहा था, ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे अब हम दूसरे वाले को लेते हैं, 2 + 9 करें तो ये 11 जा रहा है, लेकिन अगर 9 - 2 करें तो ये क्या जा रहा है 7। इट मीन्स हमारा ये रिलेशनशिप ओके होगा, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो इस केस में माइनस किसके आगे होगा, 9 के आगे, और 2 के आगे प्लस, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बड़ा होता है सिंबल उसी का आता है। तो अब हम इसको तोड़ते हैं, 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक है। फैक्टर करते हैं जल्दी जल्दी, एज यू नो रिवीजन सीरीज है, स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा 3x, जो दोनों के टेबल, जो ये दोनों इसकी टेबल में आते हैं। यहाँ क्या बचा 2x - 3, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 आ सकता है, 1 ले लिया, 2x - 3, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया 2x - 3, यहाँ क्या रह गया 3x + 1। अब फिर वही करना है हमें, 2x - 3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस का, तो 2x = 3। अब यहाँ पे देखो 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 3/2, एक हमें 0 ये मिल गया, ठीक है। सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, 3x + 1 = 0। अब ये 1 यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस होगा, तो 3x = माइनस, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -1/3,
तो हमारे दो जीरोस क्या क्या है, आप देखें अगर तो एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है। और हम देखें अल्फा की वैल्यू, अगर हम ले पहले तो 3/2, ठीक है, और बीटा की वैल्यू ले हम अगर तो क्या आएगा हमारे पास -1/3। अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू। कभी भी अगर आप दो साइन साथ में लिख रहे हैं तो विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1/3 इक्वल्स टू -b क्या है -7 है हमारा, तो यहाँ क्या लिखेंगे -7। ए क्या है हमारा 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक जैसे पहले बताया था मैंने कि प्लस या माइनस के केस में अगर आप फ्रैक्शन प्लस कर रहे हो तो न्यूमरेटर हमेशा सेम होने चाहिए। तो पहले इनको सेम करते हैं। इनका न्यूमरेटर आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6, ऊपर आ जाएगा -2, ठीक है। ये पता होगा मोस्टली लोगों को, नहीं होगा तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। ये वैसे ये समझ लो कि इन दोनों का फैक्टर लेके इन दोनों को सेम किया जाता है। हर हिंदी वाले बच्चों के लिए हर बोलते हैं, हर को सेम किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी आपका इसके जो फैक्टर बनेंगे उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब इसको सोल्व किया, यहाँ क्या है माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ गया 7/6। इसको सोल्व किया तो 9 में से 2 गया तो 7/6। क्या ये सही है? यस, इट इज ओके, ठीक है। नाउ सेकंड रिलेशनशिप क्या कहता है हमारा, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या आना चाहिए, पहले तो C जो कि है हमारा -3, ए क्या है हमारा 6, ये आ गया। अब अल्फा की जगह पे अल्फा रखो, 3/2। मल्टीप्लाई के केस में हमें नहीं करना है, फ्रैक्शन में कभी भी हर को सेम कभी भी नहीं करना है। -1/3 क्या आना चाहिए, -3/6। मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, और 3 2 जा 6। क्या ये इक्वल है? यस, इट मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप है अल्फा और बीटा का वो ओके है। बच्चे बीच में रोक के पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब अपना हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 जो हमारा इक्वेशन दे रखा है वो है 4u² + 8u। अब आप देख सकते हैं हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ पे क्या मिसिंग है हमारा कांस्टेंट टर्म्स, तो हमें इसको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए कांस्टेंट टर्म नहीं है। दैट्स वाई हमें इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज देखो यहाँ पे कि क्या इसके और इसके बीच में कोई कॉमन आ सकता है? यस, 4 एक ऐसा टेबल है इसके अंदर हमारा 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो पहले हमने 4 ले लिया, फिर अब देखो इसमें u और u दोनों के पास है, तो एक u हमने बाहर ले लिया। तो अब यहाँ क्या बचा, u, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा 2, क्योंकि यहाँ 4 की टेबल में 8 कितने पर आता है, 2 पर। अब हमारे पास इक्वेशन देखो क्या है, एक तो ये है, एक ये है। अब हम यहाँ पे इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए मैंने बताया था हमारे जो फैक्टर्स आते हैं, जो गुणनखंड आते हैं, उनको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो पहले हमने 4u को 0 के इक्वल रखा, तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, क्योंकि 0 एनी नंबर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नाउ हम इसको अब जो है 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आता है, u इक्वल टू, इधर ये 2 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में। तो u की वैल्यू क्या आई, -2। इसको हमने ले लिया अल्फा, जिसको हमने अज्यूम किया था इसका फैक्टर 0, और यहाँ हमारा बीटा की वैल्यू क्या रख ली हमने, -2। अगेन इसमें हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होना चाहिए। अल्फा क्या हमारे पास 0 और बीटा क्या है हमारे पास -2, और -b क्या है हमारे पास में 8।
तो -8 अपॉन ए क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ ले लिया हमने 4, तो यहाँ कितनी वैल्यू आई -2 और यहाँ 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये -2। क्या ये वेरीफाई है? यस, क्योंकि हमारा जो है जो इसका ऑपरेशन है वो भी हमें -2 दे रहा है और इसका जो रिलेशनशिप का रिजल्ट है वो भी हमें -2 दे रहा है। नाउ सेकंड रिलेशन क्या कहता है? अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू सी हमारे पास है नहीं, 0 ले लेंगे, ए हमारे पास कितना है 4, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0। क्या ये वेरीफाई है? यस, ये भी हमारा वेरीफाई है। ना अपना हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें जो है अभी रिसेंटली पिछली क्लासेस में कुछ फॉर्मूलाज होंगे, जैसे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अगेन ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? हमारा बीच वाला पार्ट। अगेन हमें इसमें फिर गुणनखंड या फैक्टर करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो बीच का पार्ट है जो ये है हमारा, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो नो नीड कि हमें यहाँ पे गुणनखंड करना पड़े। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर, रूट में कोई से भी नंबर होगा, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो आपको एक फुल नंबर मिल जाता है, मीन्स उसका रूट हट जाता है। रूट किसी भी नंबर के रूट का आप अगर स्क्वायर करते हो तो उसका रूट हट जाता है। तो इसको मैंने ऐसा लिखा, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है, बस वैल्यू को मैंने क्या किया है, एक फॉर्मूला लाने की ट्राई किया है। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये हमारा इसमें टूट जाएगा। तो अब मैं इसको अगर लिखूं तो t माइनस √15 और एक ब्रैकेट क्या बनेगा? t प्लस √15। अब हमें फिर वही करना है, इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। तो लेट्स डू इट। t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, तो हमें t क्या मिलता है? √15, क्योंकि ये जो 15 है वो इस तरह क्या हो जाएगा? प्लस का बन जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में है। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली? √15। नाउ अब इस सेकंड वाले को हम रखेंगे 0 के इक्वल, तो t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये जो √15 है वो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो t इक्वल्स टू माइनस √15। नाउ बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस √15। अगेन इसका रिलेशनशिप हमें जो है वो वेरीफाई करना है, वो इजी है, वही मेथड है, ये आप कर लेना, क्योंकि अभी रिविजन सीरीज चल रही है, एक एक क्वेश्चन सारे हम ले नहीं पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत वही मैं लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो 6th पार्ट है मैं बता देती हूँ, है वैसे वो बहुत इजी। 3x स्क्वायर माइनस x और -4। इसमें अब आप देखोगे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको वही करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, और जो आएगा जैसे 4 × 3 इक्वल्स टू 12 आता है। अब 12 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज में तोड़ना है जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारा 1 आए। ठीक है, फिर उसके बाद वही हमारा मेथड है, इन सबका जो भी जीरोस आएंगे उनको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर अल्फा और बीटा आ जाएगा, एंड देन उनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, रोक दो यार बीच में क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है क्वेश्चन की दिए हुए
इन जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे जीरोस के, उनके रिलेशनशिप के देने के दौरान आपको क्या फाइंड करना है, एक द्विघाती बहुपद। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए है, हिंदी में मैंने बता दिया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो हमें दिया क्या है, गिवन सम और प्रोडक्ट, मतलब जमा दे रखी है हमारे जीरोस की और उनका प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों की गुणा दे रखी है। ठीक है, और हमारा रिलेशनशिप भी यही कहता है। सबसे पहला रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये सम हमने ले लिया इसको, क्योंकि पहले सम लिखा है इसलिए हम इसको सम लेंगे। अगर पहले प्रोडक्ट लिखा होता तो इसको हम प्रोडक्ट लेते और फिर सम लिखा होता तो इसको हम सम लेते, लेकिन पहले सम लिखा है, इट मीन्स पहला जो है वो आपका पहला रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट बाद में लिखा है तो वो दूसरा रिलेशनशिप है। तो पहला रिलेशनशिप क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाना है, बनाना है आपको इससे। ठीक है, तो पहला रिलेशनशिप क्या कहता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। हमारे पास ना अल्फा है ना बीटा है, हम इसको एज इट इज रखेंगे, बट माइनस बी बाय ए, और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो हमें ये दे रखा है, तो 4 बाय ए। यहाँ ये सोचेंगे कि माइनस बी बाय ए मीन्स बी इक्वल्स टू दिस एंड ए इक्वल्स टू दिस, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 दी हुई है, एक वैल्यू है ये, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो इसको हम लेंगे माइनस बी बाय ए। इसके अपोन हम 1 ले सकते हैं, लेकिन इसको आप पूरा एक वैल्यू लोगे, नहीं हो सकता है कि इसको आप b मान लो और इसको a मान लो। ठीक है, तो माइनस a प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, माइनस 1/4 अपॉन 1, तो जिसमें हमारा माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/4, और a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1। अब हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या होता है, c बाय a। यहाँ हमारा c की वैल्यू है -1, और जब भी किसी वैल्यू के अपोन में कुछ नहीं होता है, फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके अपोन में हम हमेशा 1 ले लेते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास a है 1, b है हमारे पास -1/4 एंड c है हमारे पास -1। लेट्स स्टार्ट। तो ये हो जाएगा 1x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब ये देखो आप, ये फ्रैक्शन में है और हम इसको सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, जीरो के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसके इक्वल में हम 0 रखेंगे। नाउ अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन सॉल्व करना पिछले क्लास में हमने सीखा होगा। इन सब का हम क्या लेंगे, पहले एक डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो हमने ले लिया 4 जो सब में कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 1 है, 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस x रहेगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब ये 0 यहाँ डिवाइड, यहाँ 4 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 4x² माइनस x माइनस 4। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघाती बहुपद हमें बनाना है। दिया क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, दोनों जो जीरोस है उनका सम दे रखा है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहले सम लिखा है, दैट्स वाई इसको हम सम लेंगे पहले, उसके बाद प्रोडक्ट लिखा है इसलिए हम इस वाले को प्रोडक्ट लेंगे। एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर ये प्रोडक्ट पहले लिखा होता तो हम इसको प्रोडक्ट लेते और सम बाद में लिखा होता तो हम इसको सम लेते, लेकिन हमें क्वेश्चन में सम पहले लिखा है तो इसलिए इसको हम सम लेंगे, और प्रोडक्ट बाद में लिखा है तो हम इसको प्रोडक्ट लेंगे। तो पहला रिलेशनशिप क्या है हमारा, दोनों जीरोस का सम, तो अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है हमारा, -b/a। अब कई बच्चे ये कहेंगे -b/a इट मीन्स b इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 4, बट ये पूरा एक नंबर है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अपॉन में हम 1 ले सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ -1/4 एक वैल्यू b की हो जाएगी, और हमारा इसके नीचे जो 1 है वो हमारे लिए a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू आई हमारे पास -1/4 और a की वैल्यू आई हमारे पास 1। नाउ सेकंड रिलेशन अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है, c/a, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -1 अपॉन हमने 1 अज्यूम कर ले, क्योंकि फ्रैक्शन अगर हमारे पास कोई पूरी वैल्यू है उसे हमें फ्रैक्शन बनाना है तो उसके अपॉन में हम 1 ले सकते हैं। ना हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई और एक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां हमारे a, b और c क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं। तो a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। अब यहाँ हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, इसको जीरोस के लिए, इसलिए हमने इसके इक्वल में क्या ले लिया, जीरो, सो दैट जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगा जाके जीरो, और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके लिए इजी है, मैं एक दो और करवा दे रही हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज कमेंट मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब हमें जो सेकंड पार्ट है वो है रूट देख के डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वही है, सम पहले दे रखा है तो ये हमारा सम है, और प्रोडक्ट पहले दे बाद में दे रखा तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट है। तो पहला रिलेशनशिप क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और यहाँ हमारे पास क्या है, √2/1, क्योंकि हम किसी भी जो पूरी वैल्यू होती है उसके अपॉन में फ्रैक्शन बनाने के लिए हम 1 अज्यूम करते हैं, या 1 होता ही है, ठीक है। तो अब इसके आगे माइनस लेते हैं क्योंकि b हमारा माइनस का होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस √2/1। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिली -√2 और a की वैल्यू मिली हमें 1। नाउ सेकंड रिलेशनशिप क्या कहता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अब फिर वही गलती नहीं करना है कि 1/3 मीन्स c इक्वल्स टू दिस एंड a इक्वल्स टू दिस, नहीं, ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है, तो 1/3/1 इक्वल्स टू c/a, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आई 1/3 एंड a की वैल्यू आई हमारे पास 1। अब हम वापस से इसको इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हम इन सभी वैल्यू को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल के अपनी इक्वेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले a हमारा क्या है, 1 × x², माइनस, क्योंकि b हमारा माइनस का है, ठीक है, तो -√2 × x प्लस c हमारा है 1/3, तो यहाँ ले लेंगे 1/3। अगेन हम इसको सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, जीरो के लिए, और जीरो के लिए भी इसलिए क्योंकि नीचे हमारे पास फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल बना के इक्वेशन बनाना है, सो डेट कि ये 3 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अगेन हम इस फ्रैक्शन को ओके करेंगे, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 ले लिया, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x। ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी जो न्यूमेरिकल नंबर है वो रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, वो उसके बाहर लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि √2 × 3 इक्वल्स टू √6, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, इतना ही इजी है, आगे के सारे पार्ट्स इजी हैं। इसमें एक आपका सेकंड इंपॉर्टेंट था, एक मैं आपको फिफ्थ और करा दे रही हूँ क्योंकि वो भी सारे फ्रैक्शन में है, बस बाकी सारे बहुत इजी हैं। अब ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा मुझे कमेंट में डाल देना। फिफ्थ पार्ट ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ दे रखा -1/4 और ये 1/4। अगेन मैं बता ही चुकी हूँ, पहले सम है तो ये सम की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट है, उसके बाद तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू है। पहला रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4/a इक्वल्स टू -b/a। ये पूरा एक वैल्यू है और इसके नीचे हम 1 लेंगे तो ये a की वैल्यू बनेगी और ये b की वैल्यू बनेगी, तो -b इक्वल्स टू -1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 और a क्या हो जाएगा हमारे लिए 1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, हमारा जो 1/4 था वो ऑलरेडी माइनस में था और b के आगे भी माइनस लगता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये क्या बन गया 1/4 और a हमारा 1 आ गया। नाउ सेकंड रिलेशन क्या कहता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू 1/4 अपॉन 1, ठीक है, c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली हमें 1/4 और a की वैल्यू मिली 1। चलो हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है,
ax² plus bx plus c equals to 0 because there is a fraction value and we have to make complete equation so that हमें इसको किसके इक्वल लेना पड़ेगा, 0 के इक्वल. ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1x² प्लस, क्योंकि हमारा जो b है वो प्लस का बन गया है. ओके, तो यहाँ ले लेंगे 1/4x प्लस c की वैल्यू 1/4 है, दैट्स वाई यहाँ पे भी 1/4 इक्वल्स टू 0. नाउ कॉमन क्या आता है डिनोमिनेटर में, 4. अब इसके पास यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन क्या बनी, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब ये होगा कि मैम इसको 1x क्यों नहीं लिखा, 1 लिखो ना लिखो मतलब एक ही है. अब इसको x भी लिख सकते हो और 1x भी लिख सकते हो. ठीक है, बाकी सारे इक्वेशंस जो हैं आपकी इजी है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बाकी रह गया आपका एक एग्जाम्पल नंबर 5, वो हम एक देख लेते हैं. आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी जो बच्चा थोड़ा और ज्यादा सीखना चाहता है उनके लिए मैं ये सॉल्व कर देती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, और ये पेज नंबर 22 पे है आपकी बुक में. वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 are the zeros of the cubic polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो इन्होंने हमें बोला क्या है, क्वेश्चन समझो कि जो इन्होंने वैल्यूज दी हुई है 3 - 1, वैल्यूज है हमारे पास 3 एंड -1 एंड -1/3. क्या ये दिए हुआ इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन है px इक्वल्स टू क्या है, 3x की क्यूब माइनस 5x² माइनस 11x और -3. तो क्या इन वैल्यूज को इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 होती है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको इस इक्वेशन में x की जगह पे डाल के देखो क्या ये वैल्यू हमारा 0 बन रहा है. अगर ये जीरोस हो रहे हैं तो यस ये इसके 0 है. अगर इन वैल्यूज को इसमें x के रिप्लेस में रखने पर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये इसके जीरोस नहीं है. तो लेट्स चेक करते हैं कि क्या ये है. px हमने पहले लिया 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 5 x की जगह पे हमने रखा है 3x² माइनस 11 इंटू 3 -3. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 5 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 33 -3. ये हो जाएगा 27 3 जा 27 3 जा हमारा आता है 81 माइनस 5 9 जा 45 माइनस 36. सॉल्व करके देखो इसको, ये हो गया आपका 81 माइनस, यस ये तो हमारा ओके है कि px3 अगर हम p3 डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 0. ऐसे ही हमें ये -1 डाल के देखना है. चलिए ट्राई कर लेते हैं. px -1 लेते हैं तो 3 - 1 का क्यूब माइनस 5 - 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3. किसी भी माइनस के नंबर को अगर हम क्यूब करते हैं तो उसका साइन माइनस ही रहता है. तो -3 1 का क्यूब कर लो, कोई भी n नंबर ऑफ पावर कर लो, 1 ही रहना है. ठीक है, और यहाँ -5 रहेगा क्योंकि ये जो माइनस है माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का सिंबल, और ऑलरेडी माइनस हमारा 5 हमारा माइनस में था तो ये -5 हो जाएगा. यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का 11 -3, तो ये -5 और -3 हो जाएगा -8 और 11 -3 कितना आ जाएगा प्लस का 8. यस ये भी हमारा 0 हो रहा है.
लास्ट हमारा रह गया -3 डाल के देख लेते हैं। px हमने ले लिया -3, तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -1/3 का स्क्वायर -11/3 और -3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी भी वैल्यू आपकी 0 आएगी। सॉल्व करके देख लेना, इजी है। कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट डाल देना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी 0 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो तीनों जीरोस हैं वो इसके जीरोस है, क्योंकि इनको इसमें इस इक्वेशन में x की जगह पर रखने पर हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाता है, 0। नाउ अगला इसने क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो अब इसके रिलेशनशिप मैंने बताया था, रिलेशनशिप आपको याद नहीं करना है बट कर लेते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है। हमारी px इक्वल्स टू 3x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस नहीं -3। सबसे पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे हमारे पास दिया क्या क्या था, 3 -1 एंड -1/3। अल्फा हमने ले लिया 3, बीटा हमने ले लिया -1 और गामा हमने ले लिया -1/3। और -b/a क्या होगा हमारा, -b -5 और a हमारे पास है 3। तो इसको सॉल्व करने पर अगर हमारे पास ये रिजल्ट आता है तो इट मीन्स पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई होता है। सॉल्व करते हैं, 3 -1 -1/3। तो 3 -1 क्या हो जाएगा, 2 -1/3। सॉल्व करते हैं तो 3 और ये हो जाएगा 6 -1 इक्वल्स टू 5/3। यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, 5/3। मीन्स ये रिलेशनशिप हमारा ओके है ना। दूसरा रिलेशनशिप क्या कहता है, जो हमारा सेकंड रिलेशनशिप है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या आना चाहिए हमारे पास, c/a। c क्या है हमारा, ये माइनस का 11 और a क्या है a क्या है हमारा 3। नाउ अल्फा 3 होता है, 3 लिया था हमने अल्फा, ठीक है। बीटा क्या था हमारा, -1 प्लस बीटा था -1 इंटू गामा हमने ले लिया -1/3 प्लस गामा था हमारा -1/3 मल्टीप्लाई बीटा था हमारा 3। सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए, -1/3, ठीक है। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस नहीं, वो प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं। तो -1 इंटू 3 -3, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल तो हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, -11/3 आना चाहिए। नाउ फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, यहाँ 3 तो ये हो जाएगा -9 प्लस 1 -3 इक्वल्स टू -11/3। तो ये -9 एंड -3 हो जाएगा -12 प्लस 1/3, ये हो जाएगा -11/3। और यस, हमारा ये जो सेकंड वाला है वो भी रिलेशनशिप ओके है, मीन्स वेरीफाई होता है। नाउ थर्ड रिलेशनशिप बहुत 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 इजी है। क्या कहता है थर्ड रिलेशनशिप हमारा, जो थर्ड रिलेशनशिप है वो है अल्फा बीटा एंड गामा। क्या आना चाहिए, -d/a। नाउ अल्फा 3 इंटू बीटा -1 एंड गामा -1/3। डी क्या है हमारे पास, -3/3 कट करेंगे तो 1 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट, माइनस से माइनस कट। यस, जो हमारा लास्ट जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा वेरीफाई होता है। जो बच्चे करना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो इसको भी कर सकते हैं। मैं आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस आपको छोटी छोटी क्लिप्स में बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट्स होंगे, तो उससे भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंस थे और जो आपके कंसेप्ट थे वो मैं क्लियर करा चुकी हूँ, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाएंगे जिसका चैप्टर नंबर है 10।
उसमें से मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 या 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सो